हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइनीज़ जेंडर कैलेंडर के बारे में। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि चाइनीज़ जेंडर कैलेंडर जो होता है वो 99% एक्यूरेट होता है। बहुत सारे लोगों के साथ सही भी आता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ गलत भी हो जाता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से ये मेरे प्रेगनेंसी में एकदम ठीक था। मैंने जब अपने जेंडर कैलेंडर का मैच किया था तो उस टाइम भी मेरा बेबी बॉय आ रहा था और जो मुझे हुआ वो भी बेबी बॉय हुआ, तो मेरे केस में ये बिल्कुल सही था। तो चलिए जानते हैं कि चाइनीज़ जेंडर कैलेंडर क्या है और इसको किस तरीके से देखा जाता है। चाइनीज़ जेंडर कैलेंडर जो है वो 500 साल पहले चाइना में बनाया गया था। ये चाइना से ही आया है और अभी इसको पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखा जाता है कि क्या बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए वो आपने किस एज में कंसीव किया है, जो आपकी रनिंग एज है वो इसमें काउंट होती है। इसके अलावा कि आपने किस मंथ में कंसीव किया है, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी एज जो रनिंग एज है, इसके अलावा आपका मंथ, किस मंथ में आपने कंसीव किया। जैसे मैंने अगस्त में कंसीव किया था और मेरी जो उस टाइम रनिंग एज थी वो 28 थी। तो आपको भी इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप इस कैलेंडर को देखें। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चाइना का जो कैलेंडर है वो इंडिया के कैलेंडर से 1 साल आगे चलता है। यानी कि इसमें जो आपको देखनी होती है वो लूनार एज देखनी होती है, यानी कि अपने एज में आपको +1 कर देना है। यानी कि अगर आपकी 28 चल रही है तो आपको 29 के हिसाब से इस कैलेंडर को देखना है। चलिए अब हम जानते हैं कि कैलेंडर हमें देखना कैसे है। तो यही है चाइनीज़ जेंडर कैलेंडर। ये नेट पे बहुत तरीके, अलग अलग तरीक़ों से मिलता है, तो कंफ्यूज ना हो आप इसी कैलेंडर में देखें। इसमें एक तरफ आपकी एज लिखी होती है, 18, 19, 20 से लेके 45 तक एज है। इसके अलावा जो ऊपर की साइड में लिखे होते हैं वो होते हैं मंथ। तो अगर आपको पता है कि आपने किस मंथ में कंसीव किया तो आप मंथ को देखेंगी। उसके अलावा किस एज में कंसीव किया उस एज को देखेंगी और फिर वहाँ से जो भी आपका बीच में आ रहा होगा वही आपका जेंडर होने वाला होगा, वहीं से आपको लेके चलना है। चलिए इसको मैं एक आपको कॉपी में समझाती हूँ किस तरीके से आपको देखना है। आई होप कि आपको इससे ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि आपकी एज क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एज हो गई जो कि आपके लेफ़्ट हैंड साइड पे होगी। ऊपर आपके लिखे होंगे मंथ। तो एज हम यहाँ से 18 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि चाइनीज़ जेंडर कैलेंडर जो है वो उसमें 18 से ही स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे कुछ एज लिख लेते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ मंथ लिख लेते हैं। मैं पूरा कैलेंडर नहीं बना के दिखा रही हूँ या एक्यूरेट नहीं बना के, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, बाकी देखना आपको कैलेंडर में से ही है। तो इधर हमने सारे मंथ लिख लिए। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे जेंडर के बारे में। जैसे जी से हो गया गर्ल और बी से हो गया बॉय, ऐसे ही लिखा होता है आपके कैलेंडर में। तो यहाँ पे जी हो गया गर्ल, बी हो गया बॉय। तो अभी आपको पूरा मतलब इसी तरीके से लिखा होता है। अगर आपने कैलेंडर आगे देखा होगा तो इसी तरीके से कुछ लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें अलग हो सकती है कैलेंडर में, तो आप वहाँ से ही इस कैलेंडर को देखें। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए दिखाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जो एज मान रही हूँ वो मान रही हूँ 20, यानी कि मैंने 20 में कंसीव किया है। इसके अलावा जो मंथ है वो मेरा है मार्च। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे देख रही हूँ। यहाँ से हम इस तरीके से चलेंगे और मार्च पे आके रुक जाएंगे। तो मार्च से हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जो भी यहाँ पे जेंडर लिखा होगा, चाहे वो जी हो चाहे वो बी हो, वही जेंडर आपका होने वाला है। तो आई होप कि इससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगी कि कैलेंडर आपको किस तरीके से देखना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। ये वीडियो जो है वो किसी भी भेदभावना के उद्देश्य से नहीं बनाई जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी जेंडर आपको ये नहीं है कि बॉय हो गया तो क्या हो गया या गर्ल हो गई तो क्या हो गई, भेदभावना के भाव से बिल्कुल भी इस वीडियो को ना देखें। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।